दो थके हुए व्यक्ति विकास और प्रदीप अपनी बाइक की लंबी यात्रा के बाद एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक पुराने बंगले पर पड़ी, जो एक रहस्यमय सुंदरता के साथ था, जिसमें एक रहस्यमय सुंदरता थी। दोनों इतने थके हुए थे कि उनकी आंखें थकावट से भरी नजर आ रही थी। भाई आज तो बहुत थक गए, ये बंगला देख, यहाँ कोई नहीं है। चल इसे देख लेते हैं, कहीं देखा सुना सा लग रहा है। अरे वो सब छोड़, चल अंदर चलते हैं। अगर कोई नहीं मिला तो यहीं आराम कर लेंगे, और अगर कोई है भी तो पूछ लेंगे, शायद एक रात रहने को मिल जाए। दोनों बंगले के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोला और वह अंदर चले गए। उन्हें अंदर एक पुराना हॉल नजर आता है, जहां धूल से भरे फर्नीचर और टूटी फूटी दीवारें थी। दोनों एक कमरे में चले गए, जहां दो छोटे छोटे बिस्तर एक कमरे में पड़े हुए थे। अरे यहाँ तो बड़ा आराम है, दिन भर थकने के बाद आराम ही लगेगा, ना चाहे कहीं भी हो। चल अब आराम करते हैं। तभी प्रदीप की नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ती है, जो एक डेस्क पर रखी हुई थी। वह किताब उठाता है और देखता है कि उसके ऊपर लिखा था, कैंडी मैन की किताब। अरे ये क्या है? कैंडी मैन की किताब? मुझे नहीं पता, शायद बच्चों की किताब होगी, पढ़ ले और सो जा। प्रदीप ने किताब खोली और उसमें पढ़ा, शीशे के सामने 5 बार कैंडी मैन कहोगे तो कैंडी मैन प्रकट हो जाएगा। और उसके नीचे लिखा था, कैंडी मैन कोई आम शक्ति नहीं है, बुलाने में सावधानी रखो, बदते चलो। भैया ये भी आजमा लेते हैं, क्या पता सही में दर्शन हो जाए। कैंडी मैन जी के प्रदीप और विकास एक पुराने लेकिन साफ शीशे के सामने खड़े हो गए। कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन। जैसे ही वह 5वीं बार नाम लेता है, अचानक हवा तेज हो गई और कमरा ठंडा हो गया। कैंडी मैन अपना भयानक रूप लिए प्रकट हो जाता है। उसके एक हाथ में हुक लगा हुआ था और चेहरे पर उसके ऐसी सूजन थी जैसे मानो चेहरा मधुमक्खियों ने काटा हो। क्या हो रहा है? ये कौन है? मुझे लग रहा है कि किताब में सही लिखा था, ये वही कैंडी मैन है। कैंडी मैन को देखकर दोनों की सांसें थम गई। कैंडी मैन ने अब उन पर हमला कर दिया। वो अपना हुक प्रदीप की छाती में डाल देता है। फिर जैसे ही वो हुक खींचता है, प्रदीप का दिल बाहर आ जाता है। इसके बाद कैंडी मैन उसी हुक से विकास की छाती भेज देता है। उनकी चीखें और कैंडी मैन की भयानक हंसी बंगले में गूंजने लगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बंगले पर पड़ी, तो वहां केवल खून और तीतर बतर चीजें रह गई थी। प्रदीप और विकास की मौत की खबर जल्दी ही फैल गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं, जो बहुत ही डरावनी है। वह सस्पेंस में है। कहानी आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं। आपके कमेंट हमें बड़ी ऊर्जा देते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 1 महीने बाद इसी पर चर्चा करते अजय, आकाश और राज 3 आर्टिकल राइटर अपने कैबिन में थे। यार कुछ नया और तड़कता भड़कता चाहिए। हमारे आर्टिकल्स में वही पुराना घिसा पिटा कंटेंट आ रहा है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा क्या है जो हमारी कहानी को खास बना सके? मैंने सुना है कि इंटरनेट पर कैंडी मैन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। कैंडी मैन वह तो सिर्फ एक कहानी है ना? क्या हम सचमुच इस पर रिसर्च करना चाहते हैं? बिल्कुल, यही सही समय है इस पर रिसर्च करने का। सुना है हाल ही में कुछ लोग, प्रदीप और विकास जिनकी हत्या हुई, वह भी उसी बंगले में गए थे जो कैंडी मैन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, यह मामला तो पूरी तरह से पुख्ता है। लोग इस पर बात कर रहे हैं और हम इसे लेकर कुछ नया कर सकते हैं। मुझे तो ये सब बहुत डरावना लगता है। अगर सर सचमुच कुछ है तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? डरना किस बात का, हम एक अच्छी रिसर्च करेंगे। और यार ये तो सुनने में भी बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। चलो हम इसे एक एडवेंचर की तरह देखते हैं। हम एक टीम है, एक दूसरे का साथ देंगे। और हाँ, सही तरीके से रिसर्च करना होगा। ठीक है, मैं सबको तैयार कर लूंगा। हम कल सुबह ही निकलेंगे। सबके कैमरे, नोटबुक्स और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स तैयार रहनी चाहिए। यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर तुम लोग कह रहे हो तो चलो देखते हैं, मगर मैं बस यहीं पर रहूंगा, दूर से ही। चलो, एक बार मौके का फायदा उठाना ही होगा और यह हमें हमारी स्टोरी के लिए बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, सब तैयार रहो। कल हम उस बंगले की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन अजय और राज गांव में पहुंचते हैं और कालिया से मिलने के लिए उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। अजय ने पहले से ही कालिया से संपर्क किया था। राज कालिया से कांटेक्ट तो हो गया था, वह हमें बंगले के बारे में सारी जानकारी दे देगा। अजय, आकाश और राज झोपड़ी तक पहुंचते हैं,
जहां कालिया उनका इंतजार कर रहा था। भाई साहब, शाम हो गई है, थोड़ा भोजन कर लीजिए। नहीं नहीं, पहले हमें उस बंगले तक जाना है। वो बंगला बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए तो हम यहाँ आए। यही आपकी गलती है। वह बंगला अंग्रेजों के जमाने का है और सिर्फ मौत की कहानियों के लिए चर्चित है। हमारे गांव वाले तो वहां कभी भी पैर नहीं रखते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाई, आप हमें डराएंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। जान रहेगी तो काम भी रहेगा साहब, लेकिन बिना जान के कौन सा काम होता है। भाई साहब, आप बस बंगले की जानकारी दे दीजिए, फिर भी चेतावनी देना मेरा काम है। बिना बताए हम किसी को वहां नहीं ले जाते। अपने सिर पर पाप कौन लेगा भैया? ठीक है, जल्दी बताए। वो कैंडी मैन कहलाता है। उसकी कहानी ऐसी है कि वो एक अमीर आदमी था जिसने एक बार गांव की एक लड़की से प्रेम किया। लड़की से उसकी शादी नहीं हो पाई और उसने उसकी आंखों के सामने ही उसे मार डाला। गांव वालों ने उसे सजा दी। उसके हाथों को खंजर से काटकर उसकी जगह पर हुक लगा दिए गए। अब उसकी आत्मा वहीं बसी हुई है और वह हर किसी को अपनी मौत की धुन सुनाता है। अजय, राज और आकाश गंभीर हो जाते हैं। कालिया की बातें उन्हें सोच में डाल देती हैं। अजय, राज और आकाश के साथ कालिया बंगले के सामने पहुंचता है। अच्छा ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। अब आप हमें अंदर ले चलिए। बस मैं यहीं तक हूँ, अब मैं चलता हूँ। कम से कम हमें इतना तो बता दीजिए कि हमें वहां करना क्या होगा। इस सच्चाई को जानने के लिए भाई साहब लगता है आपने सुना नहीं, हम गांव वाले अंदर नहीं जाते। बाकी सब तो आप खुद जान जाएंगे। 3 युवकों की मौत का यही संकेत है। कालिया ने उन्हें बंगले के दरवाजे के पास छोड़ दिया और वो तीनों अंदर चले गए। बंगले के अंदर अजय, राज और आकाश खून के धब्बे देखते हैं जो फर्श, दीवारों और चादरों पर फैले हुए थे, लेकिन शीशा बिल्कुल साफ था और एक डेस्क पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। देख राज, यहाँ एक किताब पड़ी है। कैंडी मैन की किताब? क्या ये कोई बच्चों की किताब है? भाइयों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये किताब यहाँ क्यों रखी है? सोचो, सिर्फ शीशा और डेस्क ही साफ है और इतना खून। अगर कालिया की बात सच हुई तो कुछ नहीं होगा। गांव में ऐसी कहानियां तो चलती रहती हैं। ठीक है, किताब खोलकर देखते हैं। ये सही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आकाश डर के मारे भाग जाता है। छोड़ो उसे, हमें खुद छानबीन करके बाहर निकलना होगा। बाहर मिल जाएगा। ठीक है, चलो कि किताब खोलते हैं। राज ने किताब खोली और वही पंक्तियां पढ़ी जो प्रदीप ने पढ़ी थी। शीशे के सामने 5 बार कैंडी मैन कहोगे तो कैंडी मैन प्रकट हो जाएगा। क्या मजाक है? चलो इसे बोल कर देखते हैं, अभी पर्दाफाश होगा। इस हॉन्टेड हाउस का अजय 5 बार बोलता है, कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अजय और राज एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखने लगे। उनके माथे पर पसीना उभर आया और कैंडी मैन प्रकट हो गया। अचानक कैंडी मैन अपनी खूनी हुक के साथ अजय और राज पर हमला करता है। दिल तुम्हारा दिल। कैंडी मैन अपना हुक अजय की छाती में डाल देता है और अजय का दिल उस हुक में फंसकर बाहर आ जाता है। उनकी चीखें और दर्द की आवाजें बंगले की दीवारों में गूंज लगती है। आकाश बाहर दौड़ते हुए कालिया के पास पहुंच गया। कालिया दूर खड़ा है और उसे चुपचाप देख रहा था। बाबा, बचा लो मुझे, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। डरो मत बेटा, तुम मौत को छूकर बाहर आ गए हो, लेकिन अब तुम्हारे मित्र नहीं रहे। आकाश रोने लगता है और वो चीखें उसके जीवन की अंतिम आवाजें बन गई। शायद वो उस खौफनाक दिन को हमेशा याद रखेगा। बाद में कैंडी मैन के बारे में आकाश ने एक आर्टिकल लिखा जिसकी वजह से लोगों में जिज्ञासा फैल गई। उसने अपने आर्टिकल में लिखा, चाहे कुछ भी हो जाए वहां कभी मत जाना। उसने अपने आर्टिकल के आखिर में लिखा कि उस बंगले के अंदर जाने की जिज्ञासा के कारण ही आज उसके 2 दोस्त कैंडी मैन के शिकार हो चुके हैं और उसे उनकी कमी महसूस होती है।